अस्सलाम वालेकुम। हाँ साहब, ये बिल्डिंग किस लिए है? ये 5-6 साल का पहले 500-600 साल पहले का? 5-6 साल से अच्छा अच्छा अच्छा। ये बिल्डिंग बना हुआ है मुगल के ज़माने से, वो इधर दफन हो गया है। सारंग खान। हाँ, जी जी वो इसका बार तारीख है, बार बोर्ड लिखा हुआ है। जी जी। तो इस बिल्डिंग का आपको कुछ नहीं पता? मैंने इधर काफ़ी अफराद से पूछा कि ये बिल्डिंग का क्या मकसद है, ये किस लिए है, लेकिन कोई भी नहीं बता रहा, कहते हैं हमें नहीं पता। ये तो हम लोग का भी नहीं पता है। अच्छा अच्छा। ये सिर्फ तारीख इधर बार बोर्ड लेके लिखा हुआ है ना, जी जी। इसका तारीख लिखा हुआ है। जी जी वो जो जिसने बनाया वो इधर दफन हो गया है। जी जी, दफन हो गया। तो और ये जैसे मैंने पढ़ा कि ये 16 उसके बच्चों की भी कब्रें हैं हाँ, इसी तरह। लोग ऐसा बता अच्छा रहे थे। जी हाँ साहब, लेकिन ये वो 2 कब्रें हैं, फिर उधर भी 2 कब्रें हैं, 2-2 करके अलग अलग, ये सारे उसके बच्चे हैं या और भी उसके जर्नैल वगैरह भी हैं, उनकी भी कबूर है? बस लोग ऐसा कहानी कर रहे कि इसके साथ जो वजीर वो आदमी था वो भी इसके साथ अच्छा अच्छा। इधर दफन हो गया है। यानी उसके वज़ीर भी जर्नैल भी सारे इधर जर्नैल दफन भी हैं सारे 16 बेटों के साथ? हाँ, ठीक ठीक। तो इधर तोड़ फोड़ हो गया, अभी काम चालू है इसका। अच्छा, काम इसका हो रहा है, मेंटेनेंस काम इसकी हो चालू रही है? वो ओरिजिनल सिस्टम अभी बनाते हैं ना। अच्छा 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 अच्छा। तकरीबन 1 साल हो गया कि इसका ये काम चल रहा है। अच्छा, अभी डेली बेस पे काम हो रहा है इसका? हाँ, अच्छा, ये माशाल्लाह। दरवाजे भी बना है। अच्छा, ये दरवाज़ा जिस पे आप बैठे हैं, हाँ। ये पहले ज़माने का या अभी ये नया नहीं, बनाया नहीं, है? ये अभी तकरीबन 2 महीने हो गया इस बनाया। अच्छा अच्छा, ये बड़ा पता चलता है कि ये पुराने दौर का ही है। हाँ। ये मैंने आपसे पूछना था नहीं, तो आपने ये बता दिया। ये 50-60 लाख रुपए का ये लकड़ी लिखा हुआ अच्छा, लिया अच्छा, हुआ अच्छा। है ना। 3 अच्छा, दरवाजे, इस पे बड़ा खर्चा हो गया। मेन गेट वही है, वो सामने वाला? मेन गेट वो है, ठीक है। ये दाई है वो एक भाई का। अच्छा अच्छा अच्छा, उस पे दरवाज़ा उस गेट पे लग गया है? हाँ, इस पे लग गया। ठीक हो गया, और जब उस्ताद आ जाएगा ये भी लगाएगा और इधर दूसरी जगह पे लगा हुआ है। सही। अच्छा, ये जो है ये मेन गेट का हाँ, दरवाज़ा, मेन गेट। अभी ये नहीं लगाया? हाँ, फिर ये तो नहीं इसकी खूबसूरती में 4 चांद आ जाएंगे हाँ, इंशाल्लाह। और भी आबादी इसके भी चालू है, काम चालू है, ठीक हो ठीक। जाएगा। अच्छा अच्छा, माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हाँ साहब, मज़ीद आप कुछ कहना चाहेंगे? नहीं, बस ये देखिए जी, ये दरवाज़ा मेन जो इस पे लगेगा, और हाँ साहब बता रहे हैं कि 50-60 लाख के ये 3 दरवाजे लगे हैं, इसमें कोई शक नहीं। लकड़ी अगर आप देखें तो तकरीबन, हाँ साहब, ये 4 इंच मोटाई में है दरवाज़ा। 4 इंच। जी जी, माशाल्लाह। किला रवाद में नाजरीन ये वो जगह है जहाँ पर फ़ौजी खड़े हुआ करते थे किले की हिफाजत के लिए, सारंग खान की हिफाजत के लिए, लेकिन अफसोस के साथ वो इसकी हिफाजत ना कर पाए और अपने 16 बेटों के साथ इसी किले में मारा गया, और इनकी कब्रें भी इसी किले में मौजूद हैं। नाज़रीन, किले के अगर चारों इतराफ़ की जानिब देखा जाए तो ये आपको किले के चारों तरफ गार मिलेंगे, यानी ये किला घरों के बीच में बना हुआ है, इसके चारों तरफ गार ही गार हैं, ये देखिए। और कोई ज़्यादा रकबा भी नहीं है जिसमें ये किला फैला हुआ है। जैसा कि ये समझा जाता है कि ये किला नहीं था, ये एक सराय था जो फ़ौजियों के लिए, और जो मुसाफिर गुज़रा करते थे, लेट हो जाया करते थे या फिर रेस्ट करना होती थी उन्हें, तो वो इन जगहों पर आकर रुका करते थे। गालबन ये नाज़रीन वही जगह हैं जिसमें फ़ौजी अफसरान रेस्ट किया करते थे, और जो लोग दूर दराज से आया करते थे जो इस किला में रात गुजारा करते थे, ये शायद उनके लिए ये बनाए गए थे। ये देखिए आप। तो नाज़रीन, अगर किले की दीवारों की मोटाई देखी जाए तो ये 3 फुट ही बनती है, और ये जिधर मैं खड़ा हूँ ये आर्मी के लिए या जो लोग रहा करते थे इधर रात गुजारा करते थे उनके लिए ये बड़ा ठंडा है। और ये जैसे आम किले बाकी किले बने हैं, जैसे किला रोहतास हो गया जो तकरीबन 50 फुट के फासले पर बना हुआ है शेर शाह सूरी का, उसकी तरह ये भी सीमेंट और चूने से बनाई गई और इसमें गालबन दाल इस्तेमाल की गई, ये आप देख सकते हैं। और ये तो नहीं है, ये नहीं बनी है, बल्कि इसको बाद में तैयार किया गया। ये देखें, ये पत्थर वही बड़े बड़े पत्थरों से इसे बनाया गया। ये भी कब्रें हैं, और इसी तरह वो आगे कब्र है मस्जिद के पास। और इसी तरह अगर आप देखें कि दूर दराज तक आपको कब्रें ही नजर आएंगी।
और ये कुछ इमारत भी जो है, ये देखें हस्ता हाली का शिकार, ये देखिए ये इमारत, ये देखिए मस्जिद काफ़ी खूबसूरत बनी हुई है। तो हम आप देखते हैं हस्ता हाली का शिकार ये किला सराय है या किला है। इसमें ये देखें दरख्त लगे हुए हैं, ये मस्जिद और वो लोग नमाज़ पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करें कि इस किले में क्या ख़ास बात है, तो सवाए ये जो मस्जिद, शाही मस्जिद जो मेरे बिल्कुल पीछे आपको नज़र आ रही है, ये माशाल्लाह से बिल्कुल अभी उसी तरह, और इसमें कुछ मज़ीद काम भी किया गया है। इसके अलावा कुछ भाई ये कबूर हैं जो यही हैं, जो ये आपको कुछ मेरे पीछे भी नज़र आ रही हैं और कुछ इस तरफ भी पीछे नज़र आ रही हैं। जैसे ये बिल्कुल मेरे पीछे ये जो कब्र है, यानी ये जो आपको नज़र आ रही है, ये सारंग खान की है। तो इनके अलावा कोई ख़ास चीज़ नहीं है, ना तो ये किला इतना बड़ा है और ना ही इसमें कोई चीज़ बाकी रह गई है। यानी हस्ता हाली का शिकार, बेशुमार हस्ता हाली का शिकार ये किला है। हुकूमत वक्त को चाहिए कि इसकी हिफाजत की जाए, इसकी तैयारी की जाए, इसे कम से कम इस काबिल तो बनाया जाए कि ये किला जो विज़िटर हज़रात हैं, जैसे इधर सुना है कि कुछ बैरून ममालिक से भी लोग आते हैं इस किला को देखने के लिए, तो इधर आके वो क्या देखेंगे। तो ये बिल्कुल आप बासानी 5 मिनट से भी पहले इस किले से 5 मिनट से भी पहले आप इस किले में घूम सकते हैं। यानी कोई ख़ास चीज़ नहीं है जो आप इस किले में देख सकें। और ये एक पुरानी इमारत है। ये अब ये क्या है, इधर कोई ऐसा शख्स है नहीं जिससे हम पूछें, किसी को पता नहीं। सारंग खान की कब्र का पता किया, वो भी किसी को पता नहीं है। जबकि मैं जब इन कबूर पे फिरा, घूमा, तो ये जो कब्र है, ये मेरे पीछे अभी ये इस पे कुतबा लगा, इस पर तहरीर लिखी हुई थी कि ये सारंग खान वल्द तारार खान की कब्र है। इसके अलावा कोई ख़ास चीज़ यहाँ पर देखने को नहीं मिलती। बहरहाल नाज़रीन, मुख्तसर ये है कि ये किला देखने से तो ताल्लुक़ बेशुमार रखता है, क्योंकि ये हमारा तारीख़ी विरसा है। हमें इसकी कदर करनी चाहिए और हमें चाहिए, हमारा मकसद है, हम यही चाहते हैं कि पाकिस्तान के जो सियाहती मकाम हैं उनको पब्लिश करना, उन्हें मज़ीद आप लोगों तक पहुँचाना, ताकि आप इनको देखकर इनसे आपके इल्म में इजाफ़ा होता रहे। हमारा यही मकसद है और यही हमारा मिशन है और इसी को लेकर हम चल रहे हैं। तो नाज़रीन, ये किला आप देख लीजिए जैसे कि हमने आपको ये किला दिखाया, इस किले में कोई भी बिल्कुल भी कोई ख़ास बात नहीं है। बिल्कुल हस्ता हाली का शिकार, टूट फूट का शिकार ये किला है। मज़ीद कुछ इमारतें हम आपको दिखाते हैं, दिखाने के बाद फिर आपसे इजाज़त चाहेंगे। ये मेरे पीछे ये देखिए मज़ीद 2 कबूर हैं। इसी तरह जिधर भी जाएं इस किले में हमें ज़्यादातर कबूर ही मिलती हैं। और ये नाज़रीन जो कब्र है, ये है सारंग खान की, सुल्तान सारंग खान, जो इस किले का सरबराह था, जिस पर हुक्मरानी थी सुल्तान सारंग खान की। और अपने 16 बेटों के साथ यहाँ पर कत्ल कर दिया गया शेर शाह सूरी के जर्नैल ख्वास खान ने। नाज़रीन, बहुत अच्छी हवा यहाँ चल रही है और भी चिड़िया जो है उसकी अपनी आवाज़ है और बहुत ही लुत्फ़ आ रहा है। ये शाही मस्जिद है जो बहुत खूबसूरत है और उसी दौर की बनी हुई है। जैसे ही आप मेन गेट से इंटर होते हैं तो आपको ये नज़र आती है। और ये इसके साथ जो बिल्डिंग है, इसका कोई पता नहीं है ये बिल्डिंग किस लिए है। अच्छा जी, ये बिल्डिंग है, लेकिन इस बिल्डिंग में क्या है, ये किस लिए बनाई गई है, ये खान साहब हमें मिले हैं, ये तो बता रहे हैं कि 500-600 साल पुरानी है। और वाकई इसी तरह लग रहा है कि ये 500-600 साल ही पुरानी है, लेकिन ये किस मकसद के लिए ये किसी को भी नहीं पता। बहुत शुक्रिया खान साहब। ये देखिए अंदर से ये बिल्डिंग
ये इसमें जो काम हो रहा है इस किले में, उसका सामान इसके अंदर रखा हुआ है। इस किले के नाज़रीन 3 गेट हैं। एक रहा ये गेट जो आपको बिल्कुल सामने नज़र आ रहा है, और ये मेन गेट है, ये बिल्कुल जो आपको सामने नज़र आ रहा है, और इसके बिल्कुल इस तरफ एक ये गेट है जो आपको सामने नज़र आ रहा है। अब जैसा कि हमने आपको बताया कि इसका काम जारी है, जैसा कि हमें खान साहब ने बताया कि 1 साल से इस पर काम हो रहा है इस किले पर।